हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हैं भाई? मैंने कहा था आर्टिकल चैप्टर पढ़ के आना, पढ़ के आए हो? हाँ जी, पढ़ के आए हैं सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सबको। निर्भय नरेंद्र। ऑल ओके, ऑल सेट मैम। साउंड आ रही मेरी? पढ़ के आए हैं बेटा? देखो, वैसे तो आर्टिकल चैप्टर का कुछ ऐसा है, जितना प्रैक्टिस करेंगे हमें उतना ज्यादा बेटर फील होगा। ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है। पर फिर भी आप लोगों को कोशिश करनी थी कि आज हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे, लगभग 30 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लेंगे। तो उनमें से कम अगर तुम्हें 20 का स्कोर आ जाए तुम्हारा, है ना, तो अपने आप को बहुत अच्छा मानिएगा। और अगर स्कोर आता है भाई 10, तो अभी बहुत कमी है, उसको दोबारा से पढ़ना है, चैप्टर को फिर से देखना है चीजों को। और अगर बिल्कुल आप 10 से भी नीचे रह रहे हैं तो फिर गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है ना। तो एटलीस्ट अपने स्कोर को जरूर चेक करिएगा। अगर 20 है तो वेरी गुड, है ना। पहले ही मेरी तरफ से मैं वेरी गुड दे रही हूँ, एक्सीलेंट दे रही हूँ 20 कर दोगे तो। क्योंकि कुछ नए कॉन्सेप्ट भी हैं, ऐसा मत सोचिए मैम 30 में से 30 क्यों नहीं। कुछ थोड़ा सा नए भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी मैंने इसी में ले लिए हैं, अलग से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया। तो 5-4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मैंने कॉन्सेप्ट से ही ले लिए हैं, वो तो मैं आएंगे ही नहीं क्योंकि आपने अभी पढ़े ही नहीं है, मैंने पढ़ाया ही नहीं उनको, मैं प्रैक्टिस में कराऊंगी। बाकी रही बात बाकी 20 की, वो मैं करा चुकी हूँ। तो 20 में से 20 नंबर आपके आने चाहिए। अगर आते हैं तो मेरी तरफ से एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी नाइस। और अगर नहीं आते हैं तो फिर भैया जरूरत है आपको फिर से चैप्टर को पढ़ने की और ज्यादा प्रैक्टिस करने की। ठीक है जी, करें शुरू फिर। सुप्रीति, मैं आपको 2 मिनट दूंगी, सबको दूंगी, सब ट्राई करेंगे क्योंकि मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगी। 30 ही क्वेश्चन कराने हैं मुझे। 30 क्वेश्चन में 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, दैट्स ओके। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आराम से देखिएगा और समझ के मुझे बताइएगा। हाँ जी। द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। सबसे बड़ा हिंट देखिए, जब भी हमें नाउन का सॉरी आर्टिकल का एरर ढूंढना है तो डेफिनेटली वो नाउन से पहले होगा। तो वो जो नाउन है उससे पहले जो आर्टिकल लगेगा, नहीं लगेगा, गलत लगा है, सही लगा है, बस वो देखना है। निक्की वेरी गुड, अपना एक एक नंबर ऐड करते चलेंगे। हाँ नरेश जी, करवाएंगे। दा नहीं आएगा, कहाँ नहीं आएगा दा? एन इंग्लिश आएगा, अच्छा। ध्यान से देख लो। द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। द फ्रेंच आएगा मैम, ओके। देखिए भाई, ध्यान से देखिए, जिसने भी कहा है मैम द फ्रेंच आएगा, बिल्कुल सही है। क्यों है उसका रीजन समझिए। मैंने आपसे कहा था रिच, रिच का मतलब अमीर मैम, राइट। मैंने कहा द रिच, द रिच का मतलब होता है बेटा अमीर लोग। इसी तरह इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब इंग्लिश, बट मैम द इंग्लिश का मतलब क्या होता है? इंग्लिश लोग। और इंग्लिश लोग कौन है? अंग्रेज लोग भाई। अंग्रेज लोगों ने, द इंग्लिश, अंग्रेज लोग डिफीटेड, हरा दिया फ्रेंच। अब हमने कहा मैम फ्रेंच तो लैंग्वेज है, जैसे याद करिए द पुअर द रिच की बात थी, इसी तरह फ्रेंच
फ्रेंच तो भाषा है, पर फ्रेंच भाषा को थोड़ा ना हरा दिया है भाई, इंग्लिश लोगों ने फ्रेंच लोगों को हरा दिया है। तो हमें बोलना चाहिए द फ्रेंच। क्या बोलना चाहिए बेटा? द फ्रेंच। समझ में आया? द फ्रेंच। अगर कोई कह रहा है मैम द बैटल ऑफ वाटरलू नहीं आएगा, बेटा ठीक तो है। द प्लस नाउन ऑफ नाउन, ये तो कॉन्सेप्ट था ना। द बैटल, कौन सी बैटल? वाटरलू की बैटल। तो हमने कहा बैटल स्पेसिफाइड, द बैटल ऑफ वाटरलू, बिल्कुल ठीक है। द इंग्लिश मतलब इंग्लिश लोग, मतलब कि अंग्रेज लोग। द फ्रेंच मतलब फ्रेंच के लोग, फ्रांस के लोग। ठीक है जी, क्लियर अर्पित, सहजवान, हरविंदर? अगला क्वेश्चन दूं? अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलो। अगला क्वेश्चन करिए उत्कर्ष, अंजलि, पूनम। बेटा जो लोग पढ़ के आए हैं या जिनको आता है आर्टिकल, वही करें प्रैक्टिस। अदरवाइज पहले क्लासेस लें, क्लासेस नहीं ली हैं तो कोई सेंस ही नहीं है ना फिर। क्राउड आएगा मैम, अच्छा। द सर्टेन डे गलत है मैम, तो क्या आएगा? कल ये कोलोकेशन करवाई थी मैंने, मुझे लगता नहीं है किसी को भी आएगा। मैं बता देती हूँ बेटा, ऑन सर्टेन डे नहीं होता, ऑन सर्टेन डे नहीं होता। डे, डेज प्लूरल हो सकता है, तो हमने कहा सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाइए, ऑन अ सर्टेन डे। ऑन अ सर्टेन डे, कल कराए थे मैंने कुछ कोलोकेशन आपको, ठीक है। एन ओल्ड मैन, बिल्कुल ठीक है, क्या गलत है इसमें? मैन है सिंगुलर काउंटेबल, तो हमने कहा एन क्यों लगाया? मैन है, एन तो लगेगा, पर ओल्ड है तो एन लगेगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, द नाउन ऑफ नाउन, द डेंजर ऑफ डेथ। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ऑन अ सर्टेन डे, ध्यान रखेंगे ये कोलोकेशन है कौन सी? ऑन अ सर्टेन डे, ठीक है। एक नंबर गलत, लिखते जाइएगा गलत। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, एक सही हुआ तुम्हारा, एक गलत। आगे देखो, ये भी नहीं आएगा तुम्हें। किसी भी आविष्कार वाली चीज के साथ, जो भी चीज आविष्कार हुई है, इन्वेंशन। ऐसा नहीं कि मुझे आविष्कार लिखना नहीं आता, आता है। आविष्कार हुई है, उनके साथ कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाता, बजाय सिर्फ एक रेडियो। ऑन रेडियो नहीं, ऑन द रेडियो। मुझे पता है किसी को नहीं आएगा। ऑन आ रेडियो नहीं बोल सकते, रेडियो तो पूरा तेरे घर मेरे घर किसी के घर भी है, रेडियो ही है। एक रेडियो नहीं हो सकता ना, रेडियो तो पूरा एक पूरा इन्वेंशन का सीन है, तो ऑन द रेडियो। ध्यान रखते रहेंगे जो भी चीजें आपको नहीं मिलती रहे। अगला देखिए,
द अंकल ऑफ माइन हु इज अ फार्मर gave me a piece of useful advice when I went to see him 3 weeks ago. An uncle, very nice. कार्तिक शर्मा, दा यूज नहीं होगा मैम. अंकल ऑफ माइन, वेरी गुड. बेटा ये जो होते हैं ना अंकल आंट, ऐसे नहीं लगाते दा अंकल दा आंट, दा वर्ड नहीं लगाते. ये जो हमारे दा ब्रदर दा सिस्टर, ये नहीं होता. ब्रदर है वो ब्रदर है, उसको स्पेसिफाइड करने की कोई जरूरत नहीं. सिस्टर है मतलब सिस्टर है. ठीक है. अंकल हैं तो अंकल हैं. दा अंकल क्या होता है? एन अंकल. एग्जैक्टली हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे किसी अंकल ने एनी मीन्स एन, यहां पर एक सेंस देना चाहता है. एन अंकल ऑफ माइन, मेरे एक अंकल ने. दा अंकल नहीं होता, दा आंट नहीं होता. ठीक है. दा ब्रदर दा सिस्टर ये नहीं होता. जो ब्रदर है ब्रदर है. दा ब्रदर कैसे है? दा सिस्टर क्या होती है? सिस्टर होता है, सिस्टर होता है. ठीक है. तो दा अंकल भी नहीं होता. हम बोलेंगे एन अंकल ऑफ माइन, मेरे एक अंकल ने. एन का मतलब है यहां पर किसी. एक अंकल ने, एक मतलब कोई से मेरे एक अंकल ने, जो एक फार्मर है, एक अंकल है मेरे कोई. तो किसी को हम कहते हैं ना मेरे एक अंकल हैं, बोले एक अंकल हैं. अच्छा, वो जो फार्मर हैं उन्होंने मुझे आ पीस ऑफ एडवाइस, ध्यान रखिएगा हमेशा एक कोलोकेशन है, आ पीस ऑफ एडवाइस व्हेन आई वेंट टू सी हिम 3 weeks ago. और कहीं तो कोई एरर था ही नहीं आर्टिकल का. माई नेबर अलोंग विद हिज चिल्ड्रन इज गोइंग टू नाइट टू सी अ ताजमहल एट आगरा. ये भी अगर किसी से ना हो तो वो गलत राही पर चल रहा है. इससे पहले वाले चलो मैं मानती हूँ थोड़े से अलग थे. ताजमहल से पहले कौन सा आर्टिकल लगता है? आ ताजमहल नहीं लगता. चलो ये तो मुझे लगता है 100% लोगों का ठीक है. ताजमहल से पहले आर्टिकल नहीं लगता मैम. जितने भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनके आगे द आर्टिकल लगता है. तो हमें बोलना चाहिए द ताजमहल. ठीक है. अपने अपने नंबर नोट करते चलिएगा, मुझे एंड में पूछूंगी मैं कितने नंबर आए. चलो अगला. कल की क्लास से क्वेश्चन. अर्पित, निधि, महेंद्र, नागरवाल. ये अग्रवाल है या नागरवाल है? महेंद्र कुमार. रोहिताश गुज्जर, आगे करिए. सलोनी, थैंक यू. थैंक यू मच मैम. डिम्पल, वाई थैंक यू बेटा? क्या हुआ? इन आर्ट टेम्पर, वेरी नाइस. जिसने कल की क्लास देखी है, सोनिका नहीं बेटा, याद करिए. कल की क्लास में मैंने आपको बोला भी था ना याद करने के लिए, कि नहीं याद करके आइएगा. क्यों नहीं करके आए फिर? आसिफ खान आप भी. क्या क्या तरीका है ये? मोहम्मद शहनवाज, इन द टेम्पर. बच्चे कल नहीं था क्या? कल कोलोकेशन में था ना? हाँ जी मैम था. इन आ टेम्पर, इन द टेम्पर नहीं होता. रिमेन्स इन अ टेम्पर. अब आप नहीं पढ़ के आएंगी तो बताओ मैं क्या करूंगी? कल मैंने आपको अंडरलाइन करके भी दिया था. इन आ ए कोलोकेशन इन अ टेम्पर. इंपॉर्टेंट भी क्लिक करवाया था उसको मैंने. इन अ टेम्पर. ठीक है.
याद है, देखो आधे से ज्यादा बच्चों को तो याद है, इन बच्चों को भी तो याद है, तुम्हें नहीं याद रह सकता। डोंट टॉक टू हर, शी ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर, नहीं इन अ टेम्पर, ठीक है, दीज डेज। अगला क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको करवाया है, ये भी सबको आना चाहिए। नागरवाल, अच्छा जी। टाइप ऑफ जो है, टाइप ऑफ के बाद आर्टिकल अ का यूज नहीं होता। टाइप ऑफ के बाद अ का यूज नहीं होता, याद है? काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, याद है? ये क्लास में करवाए थे भाई। जब वो यही कह रहा है दिस टाइप के, तो दिस टाइप का एक आदमी तो नहीं हो सकता ना, दिस टाइप के आदमियों की बात हो रही है। तो बेटा मैंने आपको बताया था, ये जो वर्ड है काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इनके बाद आर्टिकल नहीं लगाना है भाई। ठीक है, याद है सबको? हो गया, हो गया। हाँ जी, आ जाएगी भाई, आ जाएगी, 2 मिनट रुकिए बस। कौन से क्वेश्चन पे थे हम? इसमें तो दा फ्रेंच करना था। ये एक्चुअली चला जाता है। इन फ्रॉम द डेंजर ऑफ ऑन आ सर्टेन डे करना था। ऑन के बाद द रेडियो यूज करना था। बाकी आपने लिख ही लिया होगा जो मैंने लिखा था। एन अंकल ऑफ माइन करना था। along with is going tonight, सी आ नहीं, द करना था। आगे remains in our temper करना था। ही डजंट लाइक दिस टाइप ऑफ, आ हटाना था, टाइप ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं आता। अगला करिए, 8th क्वेश्चन, अ फर्स्ट यूरोपियन सेलर केम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वाज वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन करिए, 7 हो गए थे ना। द फर्स्ट, वेरी नाइस निर्भय। बेटा फर्स्ट क्या है? आपको मैंने ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर कराए थे, ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर कराए थे ना। जो ऑर्डिनल नंबर है वो क्रम को कहते हैं, और क्रम अगर है तो ऐसे करते हैं, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। तो फर्स्ट जो है इसके साथ आ नहीं, द का यूज होता है। अपने अपने नंबर लिखते जा रहे हैं ना सब लोग, निधि, रोशनी, कृति, अनुज, अजय कुमार। मिस्टर पाठक लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ स्कूटर। अगला क्वेश्चन करिए। मिस्टर पाठक लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ स्कूटर।
प्रियंका क्या हुआ, याद नहीं आया था मैम? कोई बात नहीं, द फर्स्ट आएगा। दैट्स ओके। अगले में समझ में आया? बेटा याद करिए, ट्रांसपोर्ट के साथ मैंने कहा था बाय बस, बाय ट्रेन, बाय स्कूटर, नॉट बाय आ स्कूटर। क्लियर? याद है? बाय स्कूटर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, हर मदर फॉरबिड, उसकी माँ उसे मना करती है किसी को, टू गो टू सर्कस लेट नाइट, रात को सर्कस जाने के लिए। हर मदर, बेटा देखो एरर तो नहीं है, हर मदर कोई एरर नहीं मैम, ठीक है। फॉरबिड हर, कोई एरर नहीं, क्योंकि यहाँ तो वर्ब है, प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन है, मदर कोई दिक्कत नहीं। टू है, टू गो। एट नाइट, ये भी ठीक है, एट नाइट के साथ एट मिड नाइट कोई आर्टिकल नहीं आता। अब हमने देखा इस सर्कस के बारे में, तो मुझे ये बताइए वो सर्कस क्या करने जा रही है? सर्कस देखने या सर्कस में नाचने? खुद जाएगी सर्कस करने या सर्कस देखने जा रही है? टू द सर्कस, वेरी गुड। एक ही यहां पर नाउन है जिसके ऊपर हमें डाउट है, तो याद रखिए वो सर्कस देखने जा रही है, करने नहीं जा रही है, ठीक है? तो बोलेंगे टू द सर्कस। क्वेश्चन ठीक है, टू आ सर्कस नहीं होता। मिस्टर यू झा हैज अ व्हाइट एंड अ ब्लैक डॉग विच गार्ड हिज हाउस फ्रॉम रॉबर्स। मिस्टर झा के पास एक सफेद और एक कुत्ता है जो कि उनको गार्ड करता है, हिज हाउस को, फ्रॉम रॉबर्स, चोरों से बचाता है। क्या दिक्कत है? नहीं समझे मैम, क्यों अनुज कुमार जी? आपको नहीं पता? आप हॉस्पिटल किसी को देखने जा रहे हैं तो आर्टिकल आएगा, राइट? और अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट है तो नहीं आएगा। आप स्टेशन पे जा रहे हैं, ट्रेन में बैठ के कहीं जाना है दिल्ली, तो नहीं आएगा। किसी को छोड़ने जा रहे हैं तो दा आएगा। सर्कस करने जा रहे हैं तो नहीं आएगा। सर्कस देखने जा रहे हैं तो दा आएगा। अनु सिंह जी क्लास देखी है? व्हाइट और ब्लैक में मैम कॉमन आर्टिकल यूज करें। अच्छा, दिमाग ठीक है तुम्हारा? रॉबर्स के बच्चे, ये फ्रॉम द रॉबर्स, ये कोई अमेरिका या भूटान के रॉबर्स हैं क्या? चोर चोर होते हैं। अब व्हाइट एंड ब्लैक डॉग कर दीजिए मैम। अब ब्लैक नहीं आएगा, तुम्हारी ना बुद्धि ठीक नहीं है। यहाँ पे देखिए ये गार्ड वर्ड है, गार्ड एक वर्ब है यहाँ पर, गार्ड एक वर्ब है। मुझे बताओ ये सिंगुलर है या प्लूरल है? आप कहेंगे मैम प्लूरल है, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं प्ले और प्लेज में से कौन सी प्लूरल है, तो आप कहेंगे मैम प्ले प्लूरल है, प्लेज सिंगुलर है। तो प्लूरल वर्ब दिख रही है मुझे यहाँ पर, ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल। तो इसका जो सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो भी प्लूरल होगा, तो इसका सब्जेक्ट भी मैम प्लूरल होना चाहिए। ठीक है भाई, मैं देख के आती हूँ दो हैं या एक है। हमने कहा मैम एक सफेद और एक ब्लैक, आपने ही सिखाया जब दो अलग अलग हों इसका मतलब ये दो कुत्ते हैं। तो अगर ये दो डॉग हैं, दो कुत्तों के लिए गार्ड लगाना तो ठीक है ना? तो सब्जेक्ट और वर्ब तो एकदम ठीक है। तुम गलती बता क्यों रहे हो? नो एरर। ऐसा थोड़ना है कि अगर गलती आएगी, मतलब तुमने तो हद कर दी। पहले तो तुम कह रहे हो कि मैम पहले तो आ वाइट की जगह आ हटाओ, फिर आ हटा के यहाँ पे गार्ड्स करो। दो दो जगह तो गलती नहीं निकाल सकते ना, कि दो में भी गलती है तीन में भी गलती है। इससे अच्छा तो ये कह दीजिए ना, नो एरर, कोई गलती ही नहीं है। क्या कहते हो? सेलर कोई? पवन कुमार? हर कोई सेलर नहीं है, उसका अपना स्पेसिफिक सेलर है। तुम और मैं थोड़ा ना उसके सेलर हैं। किसी एक पर्सन को बेची होगी उसने, कोई तो सेलर होगा, स्पेशल है वो। प्रजाति थोड़ा ना है सेलर कोई, उसकी मर्जी वो कौन से सेलर को बेचे। क्लियर भाई? नो एरर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू गर्ल्स वर अबव ग्राउंड, द रेस्ट वर अंडर द ग्राउंड। कुछ लड़कियां अबव ग्राउंड हैं, बढ़िया हैं, बाकी तो सब अंडरग्राउंड है। सॉरी बेटा, कभी भी अंडर द ग्राउंड वर्ड यूज करते हो क्या? अंडरग्राउंड यूज करते हो हमेशा।
क्योंकि ये कहाँ एडवर्ब का सेंस देता है। प्रपोजिशन के बाद आर्टिकल यूज नहीं करते। अंडरग्राउंड बोल के भी देख लो यार, कभी अंडर द ग्राउंड बोलते हो, अंडरग्राउंड बोलते हो, अंडरग्राउंड बोलते हैं मैम। क्या? ओनली अ फ्यू गर्ल्स, वॉज आएगा। दिमाग ठीक है? कौन है ये? कुछ अ फ्यू के साथ सिंगुलर आता है? वाह बेटा वाह, तेरा कुछ नहीं कर पाएंगे हम। पक्का पता है अंडरग्राउंड आता है, अंडर द ग्राउंड आता है, अंडरग्राउंड आता है मैम। आगे देखिए, 45 स्टूडेंट्स वेंट टू द चर्च यस्टरडे टू सी द स्टेन्ड ग्लास देयर। चर्च में गए, वहां पे चर्च में एक स्टेन्ड ग्लास, मतलब कोई जंग लगा, कोई कांच है, कोई स्टेन्ड, उस ग्लास को देखने 45 स्टूडेंट्स गए। 45 स्टूडेंट चर्च में गए कल स्टेन्ड ग्लास को देखने। कृष्णा, अनुज, महेंद्र। मैम डॉग तो एक है, किसने कहा डॉग एक है? ज्योति, डॉग दो हैं, एक काला कुत्ता और एक सफेद कुत्ता, इसीलिए तो वह प्लूरल आई है ज्योति। ज्योति ज्योति जी, गार्ड मतलब प्लूरल, प्लूरल मतलब दो कुत्ते मिलेंगे, तो एक सफेद कुत्ता है और एक ब्लैक कुत्ता, इसीलिए दो अलग अलग आर्टिकल हैं, क्योंकि वो दो अलग अलग कुत्ते हैं। नो एरर मैम, दिमाग ठीक है। ये चर्च से पहले जो द आया है, ये ठीक है या गलत है? ये चर्च से पहले जो द आया है, ये ठीक है या गलत है? क्या करें फिर? गलत है तो क्या करें, हटा दें? गलत है या सही है? गलत है। दिमाग ठीक, मतलब कहाँ गया है तुम्हारा दिमाग यार? अभी बता के, मतलब तुम पढ़ते नहीं हो क्या? या मुझे पढ़ाना नहीं आ रहा है? मैंने कहा अगर आप टेम्पल जा रहे हैं या चर्च जा रहे हैं, अगर आप पूजा करने जा रहे हैं तो एक जनरल पर्पज है, पूजा करने तो सब जाते हैं, तो आर्टिकल नहीं लगाना, द आर्टिकल नहीं आएगा, नहीं आएगा। पर अगर टेम्पल या चर्च आप किसी और काम से जा रहे हैं तो वो स्पेशल हो गया, किसी और काम से जा रहे हैं तो आर्टिकल द आएगा आएगा आएगा। कैसे करूं? तो ये क्या करने गए हैं? कोई स्टेन्ड ग्लास, कोई होगा वहां पर कोई स्पेशल, उसको देखने गए हैं, ये पूजा करने नहीं गए चर्च में, तो द आर्टिकल क्यों नहीं आएगा? आएगा। ये जनरल केस नहीं है, नो एरर है इसके अंदर। जरूरी थोड़ना है कि अगर कोई सेंटेंस दिया हो तो बेटा एरर होगा ही होगा, है? विजिट करने गए थे ना, तो द आएगा, नो एरर। अगला क्वेश्चन, माई एल्डर सिस्टर केम होम आफ्टर द सनसेट एंड हैड गॉन बिफोर सनराइज। बोला था मैम नो एरर, आपने काट दिया। मैं ऐसी हूं, जानबूझ के गलत करवाती हूँ। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने पहले ही बोला था दा, पर मैंने उनका देखा, मैंने उनका माइंड थोड़ा वॉश किया, देखो उनको कितनी नॉलेज है। या तो सनसेट से पहले मैम दा हटा दो, या सनराइज से पहले भी लगा दो, बात तो ठीक है भाई तेरी। या तो सनसेट से पहले भी दा हटा दो या सनराइज से पहले भी लगा दो, बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या करें, हमें नहीं पता सनसेट और सनराइज। बेटा सनसेट और सनराइज के साथ आर्टिकल नहीं आते। सनसेट सनराइज डायरेक्ट बोले जाने वाले वर्ड हैं, दा नहीं आएगा बिल्कुल अर्जुन। सनराइज स्पेशल नहीं होते, रोज होते हैं ये, रोज सनसेट हो रहा है, सनराइज। और सच मायने में तो ना सनसेट हो रहा है ना सनराइज। क्या?
अरे भाई, कौन सा सनसेट कौन सा सनराइज, दोनों टाइम बदलते रहते हैं। कभी किसी टाइम पर सनसेट है, कभी सनराइज, ये कोई सिस्टम नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है, तो दा का यूज मत करिए। सनसेट, सनराइज, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। इन द मीटिंग मिस्टर यादव वो सेलेक्टेड द चेयरमैन यस्टरडे। इन द मीटिंग मिस्टर यादव वो सेलेक्टेड द चेयरमैन यस्टरडे। बस इतने ये देख लीजिएगा, मिस्टर यादव ही सेलेक्ट हुए हैं या फिर उन्होंने चेयरमैन को सेलेक्ट किया है। भाई वो सेलेक्टेड है, इसका मतलब वो खुद सेलेक्ट हुए हैं। और सेलेक्टेड द चेयरमैन का मतलब हो रहा है कि उन्होंने चेयरमैन सेलेक्ट किया है। भाई खुद चेयरमैन सेलेक्ट हुए हैं, तो सेलेक्टेड एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद आर्टिकल नहीं आता। वो सेलेक्ट क्या हुए हैं? चेयरमैन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, दा नहीं। एग्जैक्टली बेटा, सेलेक्टेड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, ट्रांजिटिव वर्ब। मैंने पूछा क्या सेलेक्ट हुए हैं, आपने क्या क्या उत्तर दिया? चेयरमैन सेलेक्ट हुए हैं। खुद ही हुए हैं, किसी और को किया है? खुद ही हुए हैं। तो सेलेक्टेड वर्ब के साथ ट्रांजिटिव वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। सेलेक्टेड के साथ द आर्टिकल का प्रयोग ना करें। राजा टॉक टू मधु बाय आर टेलीफोन यस्टरडे बट शी वॉज नॉट इन हर हाउस। कल बताया था मैंने कुछ इसके बारे में। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, आविष्कार की जितनी भी चीजें हैं उनके आगे आर्टिकल नहीं लगाते, रेडियो को छोड़कर। याद आया? बाय टेलीफोन मैम, बिल्कुल ए नहीं होगा। आविष्कार की जितनी भी चीजें हैं उनके पहले आर्टिकल नहीं लगाते। किसको छोड़कर? किसको छोड़कर? अजय कुमार, पूनम, अर्पित, किसको छोड़ना है बेटा? रेडियो को छोड़कर मैम, रेडियो को छोड़कर बाकी किसी भी आविष्कार की चीजों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। बाय आर टेलीफोन नहीं, बाय टेलीफोन। कबीर एंड रहीम आर ग्रेट पोइट्स बट द फॉर्मर इज ग्रेटर देन लेटर। याद करिए, सिलेक्शन कल की क्लास में कराया था। दो चीजों में से सिलेक्शन, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, द का प्रयोग। याद करिए, यहां पर कबीर एक है, रहीम दो हैं, ये एक और एक दो हो गए, ग्रेट पोइट्स, बट द फॉर्मर, याद करिए, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री इज ग्रेटर देन द लेटर। तो हमने कहा फॉर्मर एंड लेटर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री हैं। द हायर यू गो द कूलर यू फील, द फॉर्मर इज ग्रेटर देन द लेटर। बाद वाले से पहले वाला, लेटर का मतलब होता है बाद वाला। फॉर्मर पहले वाला कबीर, लेटर बाद वाला रहीम। द ग्रेटर कहां से आ गया ये? द फॉर्मर, द लेटर, द हायर यू गो द कूलर यू फील। याद आया? कंपैरेटिव डिग्री आर्टिकल द के साथ यूज होगी, द फॉर्मर, द लेटर। The sun shines by a clay always and not by night because it is the law of nature.
बाय आ, ये क्ले नहीं है, ये डे है ना। बेटे ये क्ले नहीं है, ये डे है, मिसप्रिंट हो गया उनसे। बाय डे। बाय क्ले नहीं है, वो बाय डे है। द सन शाइन्स बाय अ डे ऑलवेज एंड नॉट बाय नाइट। सूर्य है जो दिन में चमकता है, रात को नहीं, बिकॉज इट्स द लॉ ऑफ नेचर। एक दिन का रूल नहीं है भाई, बाय डे। बाय के बाद आर्टिकल का प्रयोग ना करें, ठीक है। बाय डे होगा, बाय नाइट। He has abandoned the criminal activities after returning from jail. He has abandoned, उसने छोड़ दी, criminal activities after returning from jail. जेल से आने के बाद उसने क्रिमिनल एक्टिविटीज को छोड़ दिया। जेल से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं, ये बताओ मुझे। चलो अंबिका, ज्योति, एम कुमार। एम कुमार, तुम्हें उल्टा लटका दिया जाए। ये आदमी जेल गया है क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटी करी थी इसने। कोई जेल में कथा लिखने नहीं गया, गदर प्रेम कथा। क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से वो जेल में गया है। तो जेल के पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा बेटा, नो एरर है। क्यों गलती निकालते हो बेमतलब तुम? वो जेल में क्यों गया था? लिखा ही हैज अबंडेंट द क्रिमिनल एक्टिविटीज, उसने छोड़ दी क्रिमिनल एक्टिविटीज फ्रॉम रिटर्निंग, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल। आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि वो जेल में अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ से गया था। नो एरर बेटा। अगला क्वेश्चन देखो। महात्मा गांधी didn't solve all the problems of the future, but he did solve the problems of his own age. द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का रूल याद करिए। द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, याद है? तो देखिए ऊपर में तो लिखा है ऑल द प्रॉब्लम्स, नीचे में लिखा है सोल्व प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या हैं? पर्टिकुलर हैं, ऑफ हिज ओन एज, अपने टाइम की प्रॉब्लम्स, अपने टाइम की। द प्लस नाउन ऑफ आता है तो प्रॉब्लम से पहले क्या आएगा? ए, द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नाम था उनका पूरा, विशेषण नहीं है ये कोई महात्मा गांधी। द प्रॉब्लम्स, ऊपर वाले में तो ऑल द प्रॉब्लम्स है, पर अगली लाइन देखिए, बट ही डिड सोल्व प्रॉब्लम्स, बट ही डिड सोल्व द प्रॉब्लम्स। द आएगा, राइट? दा आएगा तो हमने कहा यहां पर दा लगाना भूल गए हो, लगाइए। अगला देखिए, अ फर्स्ट स्टेप्स इन अ रैशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। याद करिए ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर। अर्पित, पंकज, कुंदन, सुरभि, पवन, ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर से करने की कोशिश करिए। चलिए, द फर्स्ट स्टेप, वेरी नाइस। आगे तो चलना ही नहीं है आपको, जैसे ही फर्स्ट पढ़ा तो ये कैसा नंबर है? ऑर्डिनल। तो हमने कहा मैम द फर्स्ट स्टेप आएगा। ठीक है प्रियंका, रिम्पी, वेरी गुड बेटा। आगे देखो, नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, चलना ही नहीं है। नाउन ऑफ, नाउन अभी पढ़ाया आपको, वैसे तो आता नहीं नॉलेज के साथ, पर यहाँ पर्टिकुलर टाइप की नॉलेज है। नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, यू आर द विराट कोहली ऑफ मध्य प्रदेश। याद है कुछ? कल की क्लास याद है? द नाउन ऑफ, जब पर्टिकुलर बनाने की कोशिश करें, ऐसा नहीं कि नॉलेज से पहले द आ रहा है। ऐसा मत कहना कि नॉलेज से पहले द आ रहा है, ऐसा कहना
कि जब ऑफ लगा के मैम इसे पर्टिकुलर कहते हैं रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज, तो ये द नॉलेज होगा, द नॉलेज ऑफ। We should drink several glasses of the water daily if we want to remain healthy. बेटा मटीरियल नाउन याद है, मटीरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले याद है आर्टिकल नहीं आता, आता है तो किस केस में आता है, जब हम उसे द कॉटन ऑफ इजिप्ट, याद है ये वाला हमने एग्जाम्पल दिया था, कॉटन के साथ नहीं आता, पर द कॉटन ऑफ इजिप्ट बोला तो आ जाएगा। द वाटर ऑफ श्रीलंका बोलते तो अलग बात थी, पर हम यहाँ मटेरियल नाउन की बात कर रहे हैं और बिना किसी स्पेसिफिकेशन के, तो हमने कहा वाटर के साथ आर्टिकल नहीं आता। यू हैव बीन लर्निंग तमिल फॉर लास्ट 1 year बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट व्हाटसोएवर। तुम तमिल सीख रहे हो पिछले 1 साल से, ऑफ वाटर आएगा, वेरी गुड बेटा। इसमें भी ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर का केस है, ध्यान से देखना। फर्स्ट के पहले दा आता है, सेकंड के पहले दा आता है, लास्ट के पहले नहीं आता क्या, चेक करिए जरा। दा लास्ट होगा, वेरी नाइस मैम। दा तमिल नहीं होगा बेटा, भाषा के आगे दा इंग्लिश लाने थे। मान लो, सुनो एक सेकंड मेरी बात सुनो, ये दा तमिल लगाने वाले, इंग्लिश क्या है, एक भाषा है, जैसे ही मैंने इसके आगे दा इंग्लिश लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, अंग्रेज हो गए। तमिल है, तमिल के आगे दा तमिल लगा दूंगी तो तमिल लोग हो जाएंगे। दा फ्रेंच लगा दिया तो फ्रांस वाले लोग हो गए थे ना, तो दा तमिल क्यों लगा रहे हो। याद करिए, लास्ट, लास्ट एक कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर है जो कि ऑर्डर दिखाता है। लास्ट, फर्स्ट के पहले दा लगाते हैं, लास्ट के पहले भी दा लगाते हैं, ठीक है, तमिल लोग हो जाएंगे। तो यहां पर दा लास्ट लगाइए। अगला क्वेश्चन, चाइल्ड वॉज लुकिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विथ फियर इन इट्स आइज। बच्चे ध्यान दीजिए, काउंटेबल नाउन 2 होती हैं, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ तो ए एन नहीं आता, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आ सकता है ना यार, आर्टिकल आएगा ही आएगा ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। चाइल्ड के बारे में बात बताइए मुझे, चाइल्ड क्या है, चाइल्ड का प्लूरल मैम चिल्ड्रन बनता है, इसका मतलब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आ सकती। या तो चाइल्ड लगाइए, या अगर आपको स्पेसिफाइड कुछ करना है तो आर्टिकल जरूर लगाइए, चाहे दा लगाइए, आर्टिकल आएगा। अ चाइल्ड वॉज लुकिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद फियर इन इट्स आइज, या फिर कोई स्पेशल टाइप है तो हम द भी यूज कर सकते हैं, पर आ चाइल्ड तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। आगे देखिए, नाउ डेज, याद करिए बेटा, कल मैंने ऐसे ही हिंट बना के आपको दिया था, नाउ डेज वर्ड नहीं होता तो क्या होता है, सुरभि, कृष्णा, पंकज, शिवन्या, अर्पित, पूनम, अजय, क्या होता है फिर, नाउ डेज नहीं होता तो मैम क्या होता है, नाउ डेज नहीं होता तो फिर क्या होता है, नाउ अ डेज होता है, वेरी नाइस, नाउ अ डेज होता है। आगे देखिए, द रिच कांट एक्यूमुलेट द वेल्थ विदाउट द कॉपरेशन ऑफ पुअर इन द सोसाइटी। बेटा द रिच का मतलब होता है अमीर लोग, पुअर का मतलब बताइए मुझे, पुअर का मतलब मैम गरीब। देखिए एरर क्या होगा, मीनू, ऋषु, अजय, अर्पित वेरी गुड बेटा, ऋषि वेरी गुड, पवन, अब तो तुम सीख गए ना, जल्दी जल्दी कर रहे हो कुछ। द पुअर मैम, अमीर लोग वेल्थ इकट्ठी नहीं कर सकते जब तक गरीब लोग हेल्प ना करें, ठीक है, गरीबों से ही पैसा कमाया जा रहा है, तो पुअर नहीं, द पुअर। अगला क्वेश्चन, क्लाइंबिंग द माउंट फुजी इन विंटर कांट बी
कैन बी वेरी डेंजरस। बेटा मैंने क्या कहा था आपको, माउंटेन की बात आए तो क्या लगाना है, द लगाना है, पर चोटी की बात आए, टॉप की बात आए, समिट, तो आर्टिकल नहीं लगाना। अब माउंट फ्यूजी क्या है, चोटी का नाम है, बताओ आर्टिकल आएगा नहीं आएगा। माउंट फ्यूजी से पहले आर्टिकल आएगा, अटाना, कुंदन, पंकज, आदित्य, नहीं मैम, द नहीं आएगा। वेरी नाइस बेटा, माउंट फ्यूजी एक चोटी का नाम है जिससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, आर प्लेन अराइव्ड ऑन मार्च द 25th, द 25th, क्या ये ठीक है? मैं कहूं, मुझसे कोई पूछे कि आपका बर्थडे कब पड़ता है, मैं कहूं द 4 जनवरी। मैं आपसे पूछती हूँ आपका बर्थडे कब पड़ता है, माई बर्थडे इज ऑन द 25 जनवरी। बेटा 25 जब हो गया, जब 25 मार्च है तो वो 25 मार्च है, उसके आगे द लगाने की जरूरत है या नहीं, ये बताओ मुझे। ज्योति आएगा, ऋषि, अटानु, रिच एडजेक्टिव है मैम, द रिच नाउन, बिल्कुल बेटा द रिच नाउन है। द नहीं आएगा तो डेट जो होती है उनके आगे द नहीं लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, शी इज अराइविंग ऑन मार्च द 25th, हो गया ये तो। ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट। चलिए बताइए इसको। जतिन, ऑन माई रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट पे जतिन ने मुझे इंट्रोड्यूस किया अपने फ्रेंड को, और जो उसका फ्रेंड क्या है, उसका फ्रेंड सिंगर है, साइंटिस्ट है, दोनों है या एक है, क्या सीन है? दो फ्रेंड हैं, आराम से। इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट, हु इज अ सिंगर एंड साइंटिस्ट। वेरी नाइस बेटा, उसका फ्रेंड एक ही है तो एक आर्टिकल तो लगा दो कम से कम। सिंगर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके साथ पहले आर्टिकल लगेगा, लगेगा मैम। सिंगर का प्लूरल सिंगर्स होता है, तो सिंगर अगर सिंपल है, सिंगुलर लिखा है, तो कुछ आर्टिकल तो लेगा। पर समस्या की बात है मैम, सिंगर भी लेगा, साइंटिस्ट भी लेगा। देख लो भाई, फ्रेंड एक है या दो है? एक ही बंदा है पक्का? एक ही बंदा है तो आप लोग कह रहे हैं मैम वो उसने अपने फ्रेंड, एक ही फ्रेंड है, एक ही फ्रेंड है तो एक ही आर्टिकल लगा दीजिए, काम चल जाएगा। आपके क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हुए। और मुझे बताइए 30 क्वेश्चन थे, 30 31 जितने भी थे, कितने नंबर आए, सच्ची सच्ची बताना। कितने नंबर आए? नंबर बता सकते हैं? आपकी अगले वीक में 2 दिन छुट्टी रहेगी, पर रिकॉर्डेड क्लास आएगी जिसे आपको देख लेना इसी वीक पे। सैटरडे को क्लास जरूर होगा, सॉरी टेस्ट होगा, मतलब होगा, ठीक है। अपनी क्लासेस को जैसे भी चाहे, 3 क्लास आएंगी, 3 क्लास, 3 क्लास, वो भी 3 क्लास देखते हैं, सिर्फ ग्रामर की आ जाएंगी, ठीक है। उन 3 क्लास को करे बना, मंडे को मेरे को मिल मत जाना, वरना तो मैं टांग तोड़ दूंगी तुम्हारी। 24 नंबर आया अजय, वेरी गुड। अनुज 30 मैम, 23, 30 है, 30 तो नहीं हो सकते, 18, 21, 24, 23, 21, 28, 16। निर्भय तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतने अच्छे हो पढ़ने में? 16 नंबर आए हैं और ऊपर से कह रहे हैं मैम प्लीज डांटना मत। हाँ, और जो मैंने नए कॉन्सेप्ट कराए हैं उन्हें अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, आज की क्लास से शुरू कराए हैं ना, कुछ 5-6 तो जरूर होंगे भाई। जिसके भी नंबर 10 के आसपास आए हो, वैसे किसी के दिख नहीं रहे मुझे, 10-12 किसी के भी नहीं है, सबके 20 से ऊपर ही दिख रहे हैं मैक्सिमम लोगों के। बेटा 20 आने चाहिए थे मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि 5-7 ही नए क्वेश्चन थे, और किसी के अगर
15 तक आए हैं, डेट्स ओके, डेट्स कंप्लीटली ओके, फाइन, वेरी नाइस। पर बेटा अगर इससे कम है, 10 वाली लाइन में है, तो कुछ गड़बड़ है, दोबारा से चैप्टर पढ़ो, नए चैप्टर में इंट्रोड्यूस मत होना, पहले इस चैप्टर को पढ़ो, ठीक है? ठीक है जी। लेट था मैम इसलिए 10 आए। क्यों लेट थे आदित्य जी? 20 और 20 से ऊपर वालों के लिए तो बहुत 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 बढ़िया, एक्सीलेंट, वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। 15 से 20 वाले थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाएं। और जो 10 की लाइन में है भाई, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, तो प्लीज चैप्टर को दोबारा से पढ़ें, अपना कंसंट्रेशन से अच्छे से पढ़ें और फिर से प्रैक्टिस करें, फिर अगले चैप्टर की तरफ जाएं। वरना नहीं। आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। आपसे चाहूंगी, उम्मीद करूंगी कि आप मुझसे लाइव यूट्यूब पे थर्सडे को कनेक्ट हो जाएं सब लोग, अगर हो पाए तो मुझे खुशी होगी कि हम किसी फेस्टिवल पर हम सब साथ थे। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पर मतलब आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिकॉज जो मुझसे रेगुलर पढ़ता है, डेली पढ़ता है, इसका मतलब वो सीरियस कैंडिडेट है, तो वो एकदम ट्रू फैमिली होता है ना, वो एकदम ट्रू फैमिली। वहां तो किसी के पास भी रिकमेंडेशन चली जाती है, कोई भी आ सकता है, पर आप लोग जाएं तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है जी। मैम एक साथ तीनों वीडियो डाल देंगे? नहीं नहीं, एक साथ नहीं डालेंगे, एक एक डालेंगे, अगर जिसको जैसे देखना हो जैसे देख लेना। ठीक है जी। हैप्पी रक्षाबंधन अगेन। ओके, बाय बाय, सी यू। अजय कुमार, तीनों एक साथ नहीं डालेंगे, एक एक करके डालेंगे। ठीक है? तीनों एक साथ नहीं, जिसको एक एक मन करे एक डाल लीजिएगा। ओके, आपकी क्लास नहीं देखनी है, 3 क्लास सिर्फ ग्रामर की आएंगी। सैटरडे को क्लास दे देना और टेस्ट दे देना प्लीज, और फिर मंडे को आपसे हम लाइव मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। यूट्यूब पे मिलेंगे रक्षाबंधन वाले दिन। ओके जी।